के बारे में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले पॉलीगन। इस पॉलीगन के नाम से आपको पता चल जाता है द बाउंडेड फिगर, द क्लोज्ड फिगर विच आर बाउंडेड बाय द साइड्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। कोई भी फिगर आप ले लो, कोई भी पॉलीगन आप ले लो जिसमें कई सारे साइड से बंद होता है, उसको पॉलीगन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी साइड को बंद करने के लिए कम से कम बच्चों हमको 3 साइड्स की जरूरत होती है। जैसे अगर आप एक ये ले लो, ये देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कम से कम 3 साइड की जरूरत होती है इसको क्लोज फिगर होने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल। उसके बाद इससे ज्यादा, जैसे देखो ये क्या है, रेक्टेंगल। उसके बाद इसमें 3 साइड्स है, इसी के बाद आप इसमें 4 साइड्स बनाओ, ये कितना है 5 साइड्स, इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन, क्योंकि इस फिगर में 5 साइड्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार आगे भी फिगर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागन, जैसे ये। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे फिगर में बच्चों हमारा बढ़ता जाता है हेक्सागन के बाद हेप्टागन आता है जिसमें 7 साइड्स होते हैं, उसके बाद ऑक्टागन आता है जिसमें 8 साइड होता है, नाइनोगन भी आता है जिसमें 9 साइड्स होते हैं, और उसके बाद डेकागन जिसमें 10 साइड्स होते हैं। इन सारे फिगर में अगर आपसे कोई पूछेगा सारे एंगल को जोड़िए तो कितना आता है। जैसे अगर हम बात करें, आप लोग पढ़ते हो ये फिगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो पूरा कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि आपको लर्न है, पता है। लेकिन बच्चों अगर ये आप रेक्टेंगल ले लो, इसमें चारों एंगल को ऐड करो तो कितना आएगा, 360 डिग्री। अब बताओ इसमें सब ऐड करेंगे कितना आएगा, इसमें तो आपको दिक्कत होगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ नया कंसेप्ट जिसको हम लोग चल रहे हैं सीखने। अगर इसमें आपसे पूछ लिया कोई, तब ये देखो हेक्सागन है, इसमें 6 साइड्स है, इसमें कितने पूरे एंगल आएगा, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो मुझे लगता है पॉलीगन आप लोगों को समझ में आया। द क्लोज्ड फिगर विच आर बाउंडेड बाय साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। उसके बाद बच्चों पॉलीगन को हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन उसे बोलते हैं ऐसा पॉलीगन, ऐसा क्लोज फिगर जिसमें सभी साइड का लेंथ और एंगल का मेजर सब बराबर हो। जैसे अगर देखो एक मैं ये पॉलीगन ले लिया, तो आप लोग इसको जानोगे ये क्या है, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें देखो सभी साइड का लेंथ क्या है, बराबर है, ये बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इसको रेगुलर पॉलीगन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सारे साइड का लेंथ बराबर है। इसके बाद अगर आप देखोगे स्क्वायर में सारे एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए आप लोग इसको बोलोगे रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें साइड का लेंथ भी बराबर नहीं रहता और ना एंगल भी बराबर होता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक फिगर ले लूं रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ होता है, लेकिन क्या सारे साइड का लेंथ बराबर है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे और इसको इरेगुलर बोलेंगे और इसको रेगुलर। इसलिए आप लोग हमेशा इन सभी बातों को ध्यान देना। मुझे लगता है आपको रेगुलर और इरेगुलर के बारे में समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे यहां पे देखिए ये क्या है, हेक्सागन। अगर आप बेटा इस हेक्सागन फिगर में देखोगे तो इसमें 6 साइड्स है और इन सभी साइड का लेंथ बराबर है और इसमें सभी एंगल भी बराबर है, इसलिए आप जानते हो ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अगर मैं यही मैं हेक्सागन इरेगुलर बनाना चाहे तो इसमें भी 6 साइड रहेगा, 6 एंगल, बस केवल एंगल और साइड का लेंथ और मेजर चेंज हो जाता है। जैसे अगर साइड देखो 6, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी 6 साइड्स है, लेकिन इसमें देख रहे हो ना, किसी का लेंथ बड़ा आ जा रहा है, किसी का छोटा आ रहा है, यहाँ साइड्स और एंगल्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए इस फिगर को आप इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो आज हम बच्चों इसी के बारे में आपको बताने हैं, किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ एंगल और नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन 2 होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन और दूसरा इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर में साइड्स और एंगल सभी बराबर होता है, लेकिन इरेगुलर में बच्चों एंगल साइड्स कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए उसको इरेगुलर बोलेंगे। अब हम लोग किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में बच्चों सारे एंगल का सम आप कैसे निकालते हो इसके बारे में ध्यान दो। जैसे ध्यान दो, लेट इसका फार्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री,
ये सब लोग ध्यान देना कि किसी भी पॉलीगन में एंगल का सम निकालने के लिए n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n क्या है? n हमारा है नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको किसी भी पॉलीगन की साइड्स की नंबर पता है तो आप बच्चों उसमें सारे एंगल को जोड़कर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो लेट ए पॉलीगन, एक पॉलीगन ले लो जिसको क्या बोलते हैं, मान लो मैं ले लेता हूं पेंटागन। पेंटागन इट मीन्स द फिगर विच हैज 5 साइड्स, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें मैं क्या बताया आप लोगों को कि इसमें कितने सम ऑफ एंगल होगा, मतलब सारे एंगल को प्लस करोगे तो कितना आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, ये बच्चों हमारा इरेगुलर पेंटागन है। कैसा है? इरेगुलर पेंटागन। तो ध्यान दीजिए, सारे एंगल को अगर आप इसको x मान लो, इसको y, इसको z, इसको l, इसको m, सारे एंगल को प्लस करो तो कितना आएगा? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल l प्लस एंगल m। कितना आएगा इसको जोड़ने पर? सबसे पहले आपको मालूम है ये पेंटागन है। इसका मतलब पेंटागन किसे बोलते हैं? ऐसा फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 5। इसका मतलब बच्चों n का वैल्यू 5। बहुत सरल है, आपको सम ऑफ एंगल निकालना है फार्मूला, तो इस वैल्यू में पुट करो n का वैल्यू 5। जब आप यहाँ 5 रखोगे तो कितना आएगा? 5 - 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है। सबसे पहले ब्रैकेट कैल करो, 5 में से 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। इट मीन्स दिस विल बी, यहाँ पे 2 रहेगा इसलिए यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ 3 आ जाएगा। 18 3 54। इसमें बच्चों ये हमें पता चला पेंटागन में सारे एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 540 डिग्री। बस यही आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान देना है। एक बात और, ये इरेगुलर पॉलीगन था इसलिए यहाँ पे सबका एंगल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बच्चों सभी जब जोड़ोगे ना तो 540 डिग्री ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पेंटागन में सब एंगल को प्लस करके 540 होता है। लेकिन यही चीज अगर हम आपको एक चीज और दे, अगर मैं रेगुलर पेंटागन दे दूं, कैसा? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन में आप समझ गए होंगे, उसमें सभी एंगल बराबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5। इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो ये मैं रेगुलर लिया। रेगुलर मतलब आप लोगों को ये मानना पड़ेगा सारी साइड का लेंथ इक्वल है और सारे एंगल भी बच्चों बराबर है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? रेगुलर। तो इसमें देखो नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 5। इसका मतलब अगर आपसे इसमें मैं पूछूं सम ऑफ एंगल कितना आएगा, तो बहुत सरल है। सम ऑफ एंगल, सारे एंगल को जोड़ोगे तो यही फार्मूला लगेगा, n-2 मल्टीप्लाई n का वैल्यू कितना है? 5, इसलिए 5 - 2 180 डिग्री। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इसका वैल्यू आ गया 540। इसका मतलब है कि इस पॉलीगन में जो आपका पेंटागन है इसमें भी सारे एंगल प्लस करोगे तो 540 आ गया। ठीक है, आपको एक चीज मालूम है बच्चों, रेगुलर पेंटागन में अगर आपसे पूछ लिया जाए ईच एंगल कितना होगा, कितना? ईच एंगल। ईच एंगल, देखो ईच एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ईच एंगल कैसे निकालोगे? ईच एंगल जैसे अगर आप इसको x ले लो तो ये भी x होगा, सब x होगा। क्यों बोलो x होगा कि नहीं? क्योंकि बच्चों रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन मतलब उसमें सभी एंगल बराबर होता है। अगर एक x है तो सभी x होगा, अगर एक y है तो सभी y होगा। इसलिए जब आप इसको प्लस करो तो कितना आएगा? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। 5 बार पूरा प्लस करोगे 540 डिग्री। 5 बार x प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा और यहाँ पे 540। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इधर 5 मल्टीप्लाई, इधर गया डिवाइड, व्हेन यू कैलकुलेट दिस विल बी 5 × 5 5 × 40, मतलब 108 डिग्री आपका ईच एंगल आया। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा है। ईच एंगल निकालने के लिए यही फार्मूला है 180 डिग्री। ठीक है, बहुत सरल है। ईच एंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला? सम ऑफ एंगल, सभी एंगल को जोड़ दो, नीचे नंबर ऑफ साइड्स, उसके साइड से डिवाइड कर दो तो आपका ईच एंगल आ जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग बच्चों किसी भी फिगर निकाल, चाहे वो नैनोगॉन है, ऐसा फिगर जिसमें 10 साइड्स है, जिसमें 7 है, हेप्टागन जिसमें 8 साइड है, ऑक्टागन, सबका नियम सेम होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ईच एंगल निकालने के लिए सबको मालूम चल गया। एक चीज और देखो, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब बच्चा किसी भी पॉलीगन में उसके बाहर का एंगल कितना आएगा। जैसे अगर आप देखो, मैं इसको रेगुलर पेंटागन माना हूं, अगर मैं इसमें एक्सटीरियर एंगल बात करूंगा तो इसमें साइड आप बढ़ाओगे। देखो इसको साइड बढ़ा दिए तो ये वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसको साइड से देखो ऐसे बढ़ा दो तो ये वाला, इसको अगर आप आगे बढ़ाओ तो देखो ये वाला, इसको आगे बढ़ाइए तो ये वाला, ये सब हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? 180 में से उसका एंगल माइनस कर दो तो ईच एंगल कितना आया है? 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए फार्मूला और होता है 360 डिग्री अपॉन n, नंबर ऑफ साइड्स कर दोगे ना तो बच्चों आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। मैं उसको अभी प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे 360 डिग्री
अब देखो n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, पेंटागन में कितने साइड्स होगा 5 साइड्स, इसलिए आप इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 7 35, 5 2 10, मतलब 72 डिग्री। इसका मतलब है इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 70 डिग्री आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं पेंटागन, पेंटागन में बच्चों 5 साइड्स होता है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा 5। अब देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, अगर आप ध्यान से देखो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर एंगल लिखता है, अगर आप इसको आगे बढ़ाओ देखो ये और फिर ये, तो यही है हमारा एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर मतलब जो इसके अंदर है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक तरीका और है, आपको मालूम है एक स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर बच्चों आपको एक एंगल पता है, मान लो ये वाला पता है, अगर ये आपसे पूछेगा तो बताओ 180 में से आप माइनस कर दोगे तो आ नहीं जाएगा। इसीलिए देखो आपको इस पूरी लाइन पे एक्सटीरियर एंगल निकालेगा तो ये 180 में से आप इसको इंटीरियर एंगल से माइनस कर दो। इंटीरियर एंगल आपने कितना माना है x, इसका मतलब 180 माइनस x का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया पेंटागन में 108, इसका मतलब यहाँ पे 108 डिग्री आएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो 10 में से 8 माइनस करो 2, 7 में से 0 माइनस करो 7, बस 72 डिग्री। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया। और आपने ध्यान से देखो मैं यही कैलकुलेट किया, एक्सटीरियर एंगल बराबर फार्मूला होता है 360/n, 360/n मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना है 5, वहां से भी देखो 72 डिग्री आया, और इस फार्मूले से भी आया जब आप इसमें स्ट्रेट लाइन का पढ़ते हो। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, एक मालूम है, दूसरा आप माइनस करके निकाल लोगे। तो बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको इंटीरियर एंगल समझ में आया, अंदर क्या होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच एंगल कैसे निकालते हैं। अगर बच्चों आपको मान लो कोई भी पॉलीगन दे दिया, उसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है, तो उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो 360 से, तो आपको एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल मालूम चल जाएगा, ठीक है। एक बात और हमेशा ध्यान देना, जैसे अगर मैं एक फिगर बना दी ये, और आपको ये मैं दे दूं 30 डिग्री, अगर मैं आपको इसमें बेटा एक्सटीरियर एंगल बात करूं तो इसमें आप पूरा मत बताना ये पूरा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये एक साइकिल का पूरा एक्सटीरियर एंगल है ना। आपको इसमें एक्सटीरियर एंगल बनाना है, मतलब इस साइड को आप आगे बढ़ाओ, देखो बढ़ा के तो केवल ये होगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे एक फिगर और ले लो, मान लो ये क्या है, एक रेक्टेंगल, अगर ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, अगर इसमें आपको ये एक्सटीरियर पूछा, सिर्फ आपको इतना बताना है ये भी 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 माइनस कर देना है, ठीक। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है, सम ऑफ एंगल निकालने के लिए किसी भी पॉलीगन फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा है, आप बच्चों ऐसे किसी भी फिगर का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों को नंबर ऑफ डायगोनल निकालना बताते हैं। चलिए पॉलीगन में हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फार्मूला बताते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल, किसी फिगर में बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या है, n ब्रैकेट में n-3/2। इस फार्मूले को आपको ध्यान देना, किसी भी फिगर में आप नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एक स्क्वायर का बात करूं ना, देखो ये स्क्वायर है, अगर मैं इसमें पूछे कितने डायगोनल्स होता है, आप लोग बोलोगे 2, क्योंकि आपने लर्न किया है। तो आप लोग क्या एक पॉइंट से शुरू करो, इसके आगे अगला पॉइंट छोड़कर बच्चों अगले में मिलाओ, मतलब यहाँ ये एक डायगोनल होगा। फिर जहां आप पेन रखे हो यहां से फिर एक पॉइंट छोड़ के अगले मिलाओ, मतलब यहां से देखो जब यहाँ पेन रखे हो अभी एक पॉइंट छोड़कर अगले मिलाओ, फिर यहीं जाएगा, तो मतलब आप यहां से पेन हटा लो, फिर अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगला पॉइंट छोड़कर फिर अगले मिलाओ, देखो यहाँ, और फिर यहाँ पेन रखो, फिर अगला पॉइंट छोड़ मिलाओ, फिर इसी पे आएगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं 2। ये आप देख रहे हो कि स्क्वायर है, इसमें 2 डायगोनल होते हैं, और आपको लर्न भी है। तो इसमें स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ साइड्स है बताइए, नंबर ऑफ साइड्स 4 है। इसका मतलब जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल आएगा। देखो क्या है, n ब्रैकेट में n-3/2, यही मैं आपको फार्मूला बताएं कितने डायगोनल होते हैं, ये सेटिस्फाई करेगा। इसमें 2 डायगोनल, देखिए n का वैल्यू 4 ब्रैकेट में 4-3/2, 4 में से 1 माइनस करो, 3 माइनस करो 1/2, यहां से कैंसिल आउट होगा 2, इट मींस 2 × 1 इट मींस 2। इसीलिए देखो इसमें स्क्वायर में 2 ही डायगोनल्स होता है। इसलिए बच्चों आप चाहे जितना बड़ा फिगर होगा, चाहे जितना बड़ा पॉलीगन होगा, आप सब में नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा 6। इस सबको मालूम, हेक्सा मतलब नंबर ऑफ 6 साइड्स, नंबर ऑफ साइड 6, n का वैल्यू 6। चलो एग्जांपल लो बनाओ, 1 2 3 4 5 और इधर 5 और इधर 6, यही बच्चों है हमारा हेक्सागन। अब इसमें हम लोग बात करें कितने नंबर ऑफ साइड्स आते हैं, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करो, 1 साइड 2 3 4 5 6, इसका मतलब n का वैल्यू 6। मैं आपको बताया नंबर ऑफ डायगोनल निकालेंगे, n ब्रैकेट में n-3/2, वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू 6, तो 6 ब्रैकेट में यहाँ 6 - 3 और नीचे 2, तो यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 माइनस करो 3, नीचे 2, इस मीन दिस विल कैंसिल आउट, 3 × 3 इट मींस सबको मालूम है यहाँ पे 3 3 क्या होगा 9। इसका मतलब बच्चों इस हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बनाते हैं।
नंबर ऑफ डायगोनल्स बनाते समय आपको लाइन खींच लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ इसमें एक डायगोनल बन गया है। जैसे देखो एक एक कॉर्नर पे आप अपना पेन रखो, अगले कॉर्नर को छोड़कर अगले पे मिलाइए। जैसे मैं देखो यहां से इधर चल रहा हूं तो इसको छोड़कर अगले पॉइंट पे मिलाऊंगा, ये देखो एक डायगोनल हुआ कि नहीं। फिर जहां आप पेन रखे थे वहां पे अगला कॉर्नर छोड़कर अगले पे मिलाओ, देखो 2। उसके बाद फिर आप लोग यहां अपना पेन रखे हो, अगला वाला पॉइंट छोड़कर अगले मिलाओ 3। फिर जब आप इसको आगे बढ़ोगे बच्चों तो ये रिपीट करेगा, इसलिए आपको अपना पेन हटा लेना है और उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे रखो। फिर क्या करोगे, अगला वाला पॉइंट छोड़कर अगले मिलाओ, देखो एक और बन गया। फिर यहाँ पेन रखे, फिर अगला वाला छोड़कर अगले मिलाओ। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग किसी फिगर डायगोनल बनाते हैं। फिर क्या करो, अगला वाला छोड़कर अगले मिलाओ, मतलब जब यहाँ है तो इस पॉइंट को छोड़कर अगले मिलाओगे तो यहाँ ये आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास केवल 6 ही डायगोनल बना, लेकिन हमारे फार्मूला में 9 निकला है। ठीक है, अभी और बनेगा, देखो कैसे बनेगा। इस पॉइंट को बच्चों आप लोग क्या कर, देखो एक बार यहाँ पे आप देखो ये तो ये साइड वाला लाइन है, एक यहाँ मिला है, लेकिन अभी आप देखो एक सीधा बचा है तो एक इसको भी ऐसे मिलाएंगे, ऐसे 1, उसके बाद और सब मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखो एक ये मिला, एक ये मिला, इधर तो नहीं लेकिन अभी एक ये मिल सकता है, देखो यहाँ से ये वाला एक डायगोनल और जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है, बस एक ये बचा है ये, इसलिए आपको एक डायगोनल ये हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसलिए यहाँ पे 9 डायगोनल्स हो गया। इसी प्रकार बच्चों आपको कोई भी चीज बहुत ही अच्छे समझना पड़ता है। आप नंबर ऑफ डायगोनल ऐसे बनाते हो, अगला वाला पॉइंट छोड़कर अगले मिलाते हैं, फिर पूरा सीधा मिला लेते हैं, तो हमेशा किसी भी फिगर में ये फार्मूला सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसलिए आप चाहे जितना बड़ा पॉलीगन आ जाए, आप उसमें सम ऑफ एंगल और नंबर ऑफ डायगोनल बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सबको मालूम है, अभी मैंने बताया 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, आपको उसके एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी फिगर का बच्चों एक्सटीरियर एंगल पता है तो आपको आप उस फिगर का नाम बता सकते हो। जैसे मान लो एक्सटीरियर एंगल कुछ भी मान लो हमको कुछ पता है, जैसे मान लो हमको एक्सटीरियर एंगल क्या पता है 120 डिग्री। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा फिगर होगा ना, तो देखो एक्सटीरियर एंगल बराबर हमने आपको फार्मूला बताया बच्चों क्या है 360 अपॉन ये नंबर ऑफ साइड्स और इधर क्या है 120 डिग्री। अब देखो नंबर ऑफ साइड्स इधर जाएगा 120 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब n का वैल्यू क्या आ गया 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, 0 0 कैंसिल आउट, 12 1 1 12 3 36, इसका मतलब n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3 मतलब नंबर ऑफ साइड 3। और जब आप जानते हो बच्चों कोई भी फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड 3 होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको एक होमवर्क देते हैं, आप उसको करके दिखाइए। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं, पहला यू आर गिवन, आपको बच्चों एक फिगर दिया है, पॉलीगन दिया है नैनोगॉन, क्या दिया है नैनोगॉन। तो बहुत अच्छा है, नैनोगॉन मतलब ऐसा फिगर जिसमें 9 साइड्स होता है। आप लोग पॉलीगन बना लोगे जिसमें 9 साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ऐसे कर लो ताकि आपको मालूम चले ये 9 है। देखो नैनोगॉन है ना, क्यों कितने साइड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपको नैनोगॉन दिया है। जब आपको नैनोगॉन इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया 9। अब इसमें बच्चों आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ डायगोनल होगा, कितने नंबर ऑफ सम ऑफ सारे एंगल को प्लस करो वो कितना आएगा। ठीक है, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पहला सम ऑफ एंगल, सभी लोग पहले इसमें सम ऑफ एंगल निकालेंगे। दूसरा नंबर ऑफ डायगोनल, सब नैनोगॉन में निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ डायगोनल्स। उसके बाद तीसरा एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, इसका मेजर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच, वी हैव नाउ कंप्लीटेड। ओके, यस।